नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर शब्द निर्माण उपसर्ग अर्थात उपसर्ग के कुछ नियम है, उसके माध्यम से हम लोग शब्द निर्माण कैसे करते हैं यह हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग शब्द निर्माण संधि के माध्यम से कैसे करते हैं और शब्द निर्माण समास के माध्यम से हम लोग समास के नियमों के माध्यम से कैसे करते हैं यह जान चुके हैं। अगर वह दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। और यह जो चैनल है स्टडी मटेरियल्स, इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्या है इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग जानेंगे क्या है शब्द निर्माण उपसर्ग। उपसर्ग के नियम से हम लोग शब्द निर्माण कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम लोग उपसर्ग कहते किसको हैं यह थोड़ा सा जान लेते हैं। उपसर्ग हम लोग कहते किसको हैं। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे क्या होते हैं शब्दांश होते हैं जो क्या होते हैं मूल शब्दों के पहले जुड़ करके क्या है मूल जो शब्द होगा, मूल शब्द जो होगा उससे क्या जुड़ता है, उससे पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहा जाता है। मूल शब्द क्या हो जाएगा, जिस प्रकार इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बात करें आटा, यह जो आटा है इससे हम लोग बहुत तरह का चीज़ बनाते हैं। रोटी भी बनाते हैं, पूड़ी भी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं पूड़ी बनाने के साथ साथ हम लोग क्या है इससे पकवान भी बनाते हैं। पकवान भी काफ़ी तरह के बनाते हैं। तो यह जो हो गया क्या हो गया, मूल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और इससे हम लोग रोटी भी बना लिए, पकवान भी बना लिए और पूड़ी भी बना लिए। तो जिस तरह हम लोग यह जो रॉ मटेरियल यूज करके विभिन्न तरह के वस्तु बना लेते हैं, उसी तरह शब्द में भी होता है। शब्द जो एक मूल होता है और उसमें उसके आगे कुछ जोड़ करके, कुछ जो शब्द है उसको जोड़ करके एक नया वर्ड बना लेते हैं, एक नया शब्द बना लेते हैं। तो उपसर्ग में क्या करते हैं, उपसर्ग में हम लोग वह जो मूल जो होता है, मूल शब्द होता है, उसके हम लोग क्या करते हैं आगे क्या है कुछ शब्द जोड़ करके, अर्थात वह शब्द जो होता है वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। अर्थात अगर मूल शब्द के आगे जो शब्द जुड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और वह जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है तो उसको वह क्या है उपसर्ग से निर्मित क्या है वो शब्द कहलाता है। जिसे बात करें यहाँ पे हम लोग दिन क्या है, दिन आपका एक मूल शब्द है, और इसके आगे क्या किए हम लोग प्रति लगा दिए। दिन के आगे क्या लगा दिए, प्रति लगा दिए, और शब्द निर्माण किए प्रतिदिन, प्रतिरोध और प्रतिकूल। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रति जो है, प्रति वह क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा, और इसके पीछे जो लगा हुआ है आपका वह क्या हो जाएगा आपका मूल शब्द हो जाएगा। उसी तरह अगर बात करें भर, यह जो भर है, भर उपसर्ग से क्या क्या शब्द बना सकते हैं। इसमें मूल शब्द जो होगा पेट और शक, पेट भर और भर शक। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देखा कि जो मूल शब्द होते हैं उसके आगे जो लगा हुआ जो होता है वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, वह उपसर्ग कहलाता है। अगर पूछा जाए हम लोगों को कि उपसर्ग जो है वह मूल शब्द के कहाँ लगते हैं, तो कहाँ लगते हैं, मूल शब्द के पूर्व में अर्थात पहले लगता है। उपसर्ग जो है आपका वह कहाँ लगेगा, तो मूल शब्द के आगे लगेगा।
उपसर्ग मूल शब्द के कहाँ लगेगा? तो आगे लगेगा। मूल शब्द के आगे लगेगा। किसके आगे लगेगा? तो मूल शब्द के आगे लगेगा। क्या लगेगा? उपसर्ग लगेगा। तो मूल शब्द के जो आगे लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। इसको अगर हम लोग परिभाषा में बांधें तो इस प्रकार होगा, आप देख सकते हैं क्या होगा। जो शब्दांश शब्द के पूर्व में अर्थात पूर्व मीन्स पहले, आगे जुड़ करके उसे अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसमें अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, एक नया शब्द बना लेता है, तो वह क्या है? क्या कहलाएगा? वो उपसर्ग आपका कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं उपसर्ग का भेद। उपसर्ग जो है इसका कुछ भेद है। तो उपसर्ग का जो मुख्यतः जो है 4 भेद माने गए हैं। उपसर्ग के 4 भेद हैं। कौन कौन है आपका? तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग के तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। यह जो हमारी भाषा जो हिंदी है उसमें जो शब्द है वह अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं, इसीलिए यह हिंदी इतना क्या है आज समृद्ध बन पाया है। तो इसके कारण जो कुछ शब्द जो है संस्कृत से आए हैं, कुछ उर्दू से हैं, कुछ हिंदी से भी हैं। तो इस तरह के अलग अलग जो भाषाओं से जो शब्द आए हैं उसके आधार पे हम लोग क्या है इसको क्या है मुख्यतः 4 भाग में बांटे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग संस्कृत के उपसर्ग कुछ हैं, अर्थात मूल शब्द के आगे जो संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं वो लग करके क्या है नया शब्द बनाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अ जो है वह उपसर्ग होगा और इसमें क्या है अर्थ जो निकलता है आ से, क्या अर्थ होता है? अर्थात निषेध होता है। इसका अर्थ क्या होता है? निषेध। अब इससे नया शब्द जो बना है आप देख सकते हैं यकाल, यभाव, यज्ञान, असंतोष, अराजक, अबूझ। तो यहाँ पे सब में क्या है? यहाँ पे क्या है? आ क्या है लगा हुआ है। आ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह अप जो है, अप इसका अर्थ होता है बुरा या हीन और इससे शब्द बना है आपका देख सकते हैं अपहरण, अपशगुन, अपवाद। अर्थात यहाँ पे क्या है जो उपसर्ग है आपका वह क्या है? तो अप है, अप उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह अव से भी बना हुआ है। इसी तरह अन्य यहाँ पे क्या है इस तरह का दिया गया है, देख सकते हैं काफ़ी इस तरह का शब्द जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अन्न उपसर्ग जो है यहाँ पे अन्न, अर्थ इसका होता है नहीं और अभाव। उदाहरण जब देखेंगे इसका बना हुआ शब्द तो अनाचार, अनावश्यक, अनादि, अनुदार, तो इस तरह का शब्द है। इसी तरह अति से देखें तो अति जो है उपसर्ग होगा और इसका मूल जो है आपका इसका अर्थ जो निकलता है वह क्या है? अधिक है और इससे शब्द जो बनेगा अत्यधिक, अत्यावश्यक, अतिरिक्त। तो इसमें अति जो होगा आपका अति वह सब क्या है? यह उपसर्ग है। उसी तरह अभी से देखें तो इसका अभी का अर्थ जो होता है सामने या फिर पास होता है और शब्द बन गया है आपका अभिष्ट, अभिनव, अभिमान। इसी तरह का और बहुत सारे कुछ यहाँ शब्द दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसे। अब है कुछ हिंदी के उपसर्ग, कुछ क्या है आपका हिंदी के उपसर्ग है यहाँ पे जो देख सकते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग जैसे अव जो है यह हिंदी के है, इसका अव का अर्थ होता है हीन। क्या होता है? हीन होता है। और उदाहरण जो है इसका बना हुआ जो शब्द है, नया शब्द जो बना वह क्या है? अवगुण, अवरोध। उसी तरह क्या है हम देखते हैं अध जो है उसका अर्थ आधा होता है और बना हुआ शब्द जो होगा अधखाया, अधनंगा, अधबीज, अधजल और अधपका। उसी तरह का शब्द है अन्न। अन्न जो है उसका अर्थ अभाव या निषेध होता है और इससे जो शब्द बना अनहोनी, अनगढ़, अनसुनी, अनबन।
ऊ है, इसका मूल अर्थ जो होता है अभाव और रहित होता है। शब्द बन गया इससे उजाड़ और उरीन। इन से बना हुआ है एकदम अर्थ होता है इसका, और बना हुआ शब्द आपका है जो देख रहे हैं उन्नयन, 59, 19, 69। और जो है इसका अर्थ होता है अभाव और निषेध। इससे बना हुआ शब्द देखते हैं क्या है, तो अलग, अकल, अधीर, अपलक, अजान। औ से बना हुआ शब्द जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। औ से बना हुआ शब्द तो हीनता है आपका, और सॉरी औ से इसका अर्थ जो होगा क्या क्या लगा है, हीनता और रहित। और इससे बना हुआ जो शब्द है आपका वह औचक, अवगुण, अवतार और औसत। इसी तरह नी से है, इसका अर्थ होता है, नी का अर्थ निषेध और रहित होता है। और इससे बना हुआ शब्द जो है आपका नीडर, निकम्मा, निठल्ला। तो इस तरह का अन्य शब्द यहाँ पे क्या है दिया हुआ है। जैसे बात करें तो यहाँ भर है, भर से भर का अर्थ होता है पूरा, और शब्द बन गया भरमार, भरपूर, भरसक। तो इस तरह का काफ़ी यहाँ पे शब्द क्या है दिए गए हैं, देख सकते हैं। उसी तरह देखते हैं कुछ उर्दू से उपसर्ग बना हुआ शब्द है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपको उपसर्ग जो है वह दिया हुआ है। यहाँ आपका उपसर्ग जो है वह दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ इसका उपसर्ग का अर्थ दिया गया है, और यहाँ पर जो शब्द बना है वह आपको दिया हुआ है। जैसे कम, कम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा होता है। और उससे शब्द जो बनेगा वह कम उम्र है, कम अक्ल है, कमज़ोर है, कम वक्त है। ना से नहीं और अभाव होता है, और इससे शब्द बना नाखुश, नाकाबिल, नासमझ, नाचीज। अब है यहाँ पे बा, और इसका अर्थ होता है अनुसार और के साथ। शब्द बना बदौलत, बगैर, बदस्तूर। तो इस तरह का अन्य यहाँ शब्द दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यह सब शब्द इसी तरह का शब्द है। जैसे बात करें हर का, इसका अर्थ होता है सभी। इससे शब्द है हर एक, हर तरफ, हर साल, हर रोज। शब्द है आपका सर, सर क्या है, उपसर्ग है। और मुख्य शब्द क्या है, सॉरी इसका अर्थ क्या होता है, तो मुख्य होता है। और इससे बना हुआ शब्द जो है वह है सरकार, सरदार, सरहद, सरपंच। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कर, सॉरी कार, दार और दह और पंची, सब में क्या है सर, सर लगा हुआ है। तो यहाँ सर जो है आपका यह क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्योंकि क्या है यह मूल शब्द के क्या है आगे लगा है, मूल शब्द के आगे। मूल शब्द के आगे जो लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग। आगे उपसर्ग, आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहेंगे। अब अन्य कुछ यहाँ पे दिए हैं, उर्दू का तो हम लोग देख लिए। अब कुछ यहाँ पे और है, जैसे देख सकते हैं आप उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द यहाँ हैं। कुछ संस्कृत के अव्यय शब्द है, संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है। और फिर यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे बात करें अध उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है, नीचे होता है। और इससे बना हुआ जो है अधोलिखित, अधोवस्त्र, अधोभाग। अंतर जो है इसका अर्थ अंदर होता है। और शब्द जो बना है अंतरिक्ष है, अंतरंग है, अंतर्मयी है, इस तरह का शब्द है। पुनः देखें तो पुनः का अर्थ क्या होता है, फिर से। और इससे बना हुआ पुनर्मिलन है, पुनर्विवाह है, पुनर्जागरण है और पुनर्जन्म है। इस तरह का, इसी तरह का शब्द यह सब है। तो यह सब हम लोगों ने देखा कि क्या इसमें था आपका। तो हम लोगों ने इसमें क्या है कि
उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उपसर्ग में हम लोगों ने क्या देखा, यह जो होता है वह मूल शब्द जो होता है उसके आगे जुड़ करके यह क्या है, एक नया शब्द बनाता है। अब अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। जैसे वॉइस, अर्थ जो होता है निचले पद को कहते हैं इसको, और इससे शब्द जो है आपका वाइस प्रिंसिपल है, वाइस चेयरमैन है, वाइस चांसलर है। डिप्टी, इसका अर्थ जो होता है आपका वह क्या होता है, उप होता है। इसका अर्थ जो होता है डिप्टी का वह उप होता है। शब्द बना डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट। इसी तरह शब्द और है, चीफ दिया गया है, जनरल है, असिस्टेंट है, तो इसका अर्थ भी है और यहाँ शब्द जो निर्माण हुआ है यह भी यहाँ पे क्या है, मेंशन किया गया है। अब जो मुख्य बातें जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या मुख्य बात हम लोगों ने जाना, तो शब्द के आरंभ में लग करके नए शब्द निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यह ध्यान रखना है। जो उपसर्ग होता है, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग हम लोग उसको अकेले में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग भी नए शब्दों का निर्माण करता है। अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग जो है वह भी नए शब्द का निर्माण करता है, वह भी हम लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।